नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष और एवं उनके लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, जो वर्तमान में अभी 18वीं लोकसभा है उसमें नवनिर्वाचित हुए हैं, कोई पुनः निर्वाचित हुआ तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को और अपने संबंधियों को शेयर कर दें। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो वर्तमान में अपनी 18वीं लोकसभा, ये कई बार पूछ सकता है कि वर्तमान में जो अपनी 2024 से कौन सी लोकसभा चालू हुई, तो अपनी 18वीं लोकसभा चालू हुई है। ठीक है, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ओम बिरला। ठीक है, जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं और 18वीं लोकसभा में भी उन्हीं को पुनः नियुक्त किया गया है। डॉक्टर ओम बिरला दोबारा नियुक्त हुए इसमें और अपने हरिशंकर परसाई ऐसे करके आपके उपाध्यक्ष थे, तो उनको अब शायद नया बनाया जाए या उनको पुनः दोबारा निर्वाचित किया जाए। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, वे जो लोकसभा के सदस्य चुन के आए हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं 543, इन्हीं में से चुना जाएगा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, 2 सदस्यों उन्हीं में से जो चुन के आए हैं। इसके बाद साधारण तौर पर यह प्रयास किया जाता है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से तथा उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्ष दल से संबंधित हो। ठीक है, अगर आपका अध्यक्ष है तो वो सत्तारूढ़ दल से, जो सत्ता पार्टी आपकी सरकार में उससे, और जो विपक्ष की पार्टी है तो उससे आपका उपाध्यक्ष आपका शामिल हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अच्छी सरकार चलाते हैं, ज़्यादा तानाशाही नहीं चलती उनमें। इसके बाद भारत में अध्यक्ष पद का प्रचलन 1921 से चला आ रहा है। ठीक है, इसके पहले 1921 से पहले जो अंग्रेज शासन थे इसको नहीं मानते थे, इसके बाद चलाया। अंग्रेजी शासन 1921 में इसकी शुरुआत हो गई थी। सर्वप्रथम इस पद पर फ्रेडरिक व्हाइट को मनोनीत किया गया था। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपने भारतीय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम थे, तो ये कई बार आपका पूछा जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण संसद सदस्य के रूप में करते हैं। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर हमने बताया था आपको कौन बनते हैं, जो संसद में सबसे वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, उम्र में वरिष्ठ नहीं, जो ज़्यादा बार चुन के आए, जो 3 बार 2 बार या इससे अधिक बार चुन के आए, तो वरिष्ठ सदस्य कौन होता है? जो ज़्यादा बार चुन के आए लोकसभा में, तो उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है 3-4 दिन के लिए। उनका कार्य होता है कि जो लोकसभा में नए सदस्य चुन के आए उनको शपथ दिलाना, तो उन्हीं के रूप में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष शपथ लेते हैं, फिर बाद में इनका चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक नवीन लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के लिए राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, वही प्रोटेम स्पीकर होता है कार्यकारी अध्यक्ष। अध्यक्ष लोकसभा को भंग होने के पश्चात भी नई लोकसभा तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, आपकी लोकसभा आचार संहिता लग जाती है तो इसको भंग कर दिया जाता है, इसके बाद पद पे वो बना रहता है। ठीक है, जब तक कि नया कोई आपका अध्यक्ष नियुक्त ना हो जाए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, वह केवल निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, जैसे कि आपकी 100 वोट इस साइड है, 100 वोट इस साइड है, कोई नीति में कोई आपकी नियम लागू करना है, तो कोई विधेयक में आपका बिल पास 100 है, तो निर्णायक मत दे सकता है। जो कुर्सी पर बैठा है तो किस तरफ जाना है उसको वो निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन ऐसे उसको अधिकार नहीं होता वोट डालने का। फिर वो सदस्य होता है तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चल लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा 2/3 मत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, 2/3 इसको जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसके द्वारा जो अपना लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने सेवा उसकी नियुक्ति जो की है उसको हटा दिया जाएगा, उसको अपने पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। 2/3 आपका सदस्य होना, 2/3 आपका सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या हैं अपनी, तो आप अपन को ये देखना है।
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष में से सदस्यों को बुलाने की अनुमति तथा बोलने की अनुमति तथा समय पर निर्धारित लोकसभा अध्यक्ष कहता है। ठीक है, जैसे अपने 543 सदस्य हैं तो इनको कितने कितने मिनट कौन सा सदस्य बोलेगा, कब बोलेगा और कितने टाइम के लिए बोला, ये सब निर्धारित कौन कहता है, लोकसभा अध्यक्ष कहता है। ठीक है, वित्त विधेयक के संदर्भ में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, वित्त विधेयक अपना लोकसभा में भी लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, ये केवल लोकसभा में आता है वित्त विधेयक। संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, अपना राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन कहता है, अपनी लोकसभा अध्यक्ष कहता है। संसद में किसी विषय पर समान मत हो जाने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत हो जाता है। ठीक है, ये जब समान स्थिति में वोटिंग होती है तो ये निर्णायक मत दे सकता है, ऐसे आमतौर पर मत नहीं देता। ठीक है, जब आपके बहुमत ज़्यादा हो या बहुमत बराबर ना हो तो ये निर्णायक मत नहीं देता। निर्णायक मत जब देता है जब आपका वोट आपके बराबर हो तो उसमें निर्णायक मत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लोकसभा की बैठक स्थगित करने एवं गढ़पूर्ति न होने की स्थिति में सदन को निलंबित करने का अधिकार अध्यक्ष को। ठीक है, गढ़पूर्ति अपनी कितनी होती है, 1/10। ठीक है, अगर आपके 543 सदस्यों में 1/10 सदस्य नहीं आ रहे हैं, पूरे नहीं हैं, तो इसको गढ़पूर्ति कहा जाता है। तो इसीलिए इसको स्थगित कर दिया जाएगा अगर इससे कम सदस्य हैं तो। ठीक है, तो ये लोकसभा के बारे में है। इसके बाद दल बदली विरोधी अधिनियम को पालन करवाना एवं लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करवाना लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य संपूर्ण सत्य व्यवहार अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति इसकी तिथि घोषित करते हैं, कब से कब तक चलेगा। ठीक है, 3 सत्र होते हैं ना, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और आपका मानसून सत्र, 3 सत्र चलते हैं अपने। इसकी तिथि कौन सी तारीख से कब तक हुई तो ये राष्ट्रपति द्वारा मिलकर लोकसभा अध्यक्ष कहता है। ठीक है, संसद द्वारा विधेयक पारित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रेरित किए जाने से पूर्व अध्यक्ष उसे विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करता है कि ये लोकसभा में अपना पेश हो चुका है और इसको पास कर दिया गया। अब इसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जब तक अध्यक्ष दस्तखत नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति के पास इसको नहीं भेजा जाएगा। और इसके बाद संसद की समस्त कार्रवाई हिंदी अथवा अंग्रेजी में संचालित की जाती है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति सदस्यों को मातृभाषा में भी सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है यदि उन्होंने किसी अवस्था में अंग्रेजी में कठिनाई हो रही। ठीक है, इसमें क्या है, 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में अपने 245 सदस्य हैं, तो इनको अगर अंग्रेजी या अपनी हिंदी में बोलने में दिक्कत हो गई तो जो उनकी मातृभाषा है, उनके राज्य की मातृभाषा है या उनके आपके आसपास क्षेत्र की मातृभाषा है, तो उसमें अपने सुझाव रख सकते हैं या उसमें अपने बात रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनके कार्य। इसके बाद संयुक्त बैठक अब हमने बताया था अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन कहता है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कहता है। यही सब इसमें बातें कही गई हैं। इसमें क्या है, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया गया हो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। ठीक है, एक सदन जब पारित कर दे और दूसरा सदन इसको समाप्त कर दे, इसके बाद अस्वीकार कर दे, इसके बाद किसी भी विधेयक में एक सदन द्वारा सुझाव एवं संशोधन दूसरे सदन को स्वीकार ना हो। ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक जब दूसरे सदन के पास भेजा जाए तो वो 6 माह तक उसका उत्तर ना दे, तो इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि भैया क्या आपको दिक्कत है, क्यों इसमें पास नहीं कर रहे, क्या इस पर आप राय नहीं दे रहे। ठीक है, एक केवल आपके संशोधन विधेयक पर होता है और आपके सामान्य विधेयक पर होता है। ठीक है, संयुक्त बैठक, लेकिन आपकी जो वित्त विधेयक है आप इस पर आपकी कोई बैठक नहीं होती है, इस केवल लोकसभा को अधिकार होता है वित्त विधेयक लाने का। इसके बाद लोकसभा की शक्तियाँ जान लेते हैं। लोकसभा की शक्तियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करना तथा पदच्युत करने का अधिकार किसको है, लोकसभा को। 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पदच्युत किया जाता है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो अपने विधायिका होती है, विधायिका से जो अपनी मंत्रिपरिषद बनती है 15%, तो वो अपनी संयुक्त रूप से या पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, ये राज्यसभा केवल इसको 14 दिन तक रोक सकती है, अगर 14 दिन बाद ये अपने आप पारित मान लिया जाता है। ठीक है, ना तो राज्यसभा इसको वित्त बढ़ा सकती है, ना इसको घटा सकती है, ना इसमें संशोधन कर सकती है, केवल इसको पढ़ के वापस कह सकती है। यदि 14 दिन बाद इसने वापस नहीं किया तो
अपने आप स्वतः आपका धन विधेयक पास माना जाता है। ठीक है, एक समय में एक ही व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ठीक है, यदि कोई सदस्य 60 दिन में से अधिक समय तक सदन में के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे सत्र अपने चल रहे होते हैं, लेकिन कोई 60 दिन तक लगातार कोई नहीं आता सदन में। ठीक है, 60 दिन मतलब 2 महीने कोई नहीं आता सदन में, तो इसकी सदस्यता रद्द की जाती है। ठीक है, ये आपके प्रमुख प्रमुख लोकसभा की शक्तियाँ हो गई, लोकसभा के कार्य हो गए, लोकसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के द्वारा बनते हैं और उन्हीं में से बनते हैं उनके सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो कल आपको राज्यसभा के और लोकसभा के बारे में बताया था, इसके पहले राज्यसभा के बारे में बताया था, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे तो देख लेना। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।